हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुल अन्नर पर। दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके अंदर 17% तक एफआईआईज की होल्डिंग देखने को मिल रही है और ये एक बड़ी बात है। इस कंपनी का नाम है विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। करेंटली ये कंपनी 40 रुपए से भी कम में ट्रेड कर रही है। कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो ये कंपनी डाइड यार्न एंड डेनिम फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। कंपनी का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेजेंस रखता है। ली हो गए, डीजल हो गया, एच&एम हो गए, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स इनकी क्लाइंट लिस्ट में भी शामिल हैं। दोस्तों, कंपनी का डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है। एंड इतना ही नहीं, अपने लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया है। अब दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज है और इसके अलावा जो कंपनी की डिटेल्स है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो बगैर किसी देरी के सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यूज की। तो दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज बताई गई कि गुजरात बेस्ड टेक्सटाइल पेनी स्टॉक, जो कि 40 रुपए से भी कम में ट्रेड कर रहा है, इस कंपनी ने 75 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट किए नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटीज फंड को। नीचे आप आओगे तो नीचे आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ बताया गया कि विशाल फैब्रिक्स ने नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटीज फंड को 75 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं 30 रुपए 60 पैसे पर शेयर्स के रेट पर। पूरे 17.21 करोड़ रुपए रिसीव करने के बाद, इस कन्वर्जन के बाद कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल 112.55 करोड़ रुपए हो गया है, जो अब 22.51 करोड़ शेयर्स का है। ये नए शेयर्स पुराने शेयर्स के बराबर होंगे। इससे पहले मॉरिशस बेस्ड एलिसियन वेल्थ फंड को भी 80,67,176 शेयर्स मिले थे, जिसका 18.51 करोड़ रुपए का बैलेंस पेमेंट रिसीव हुआ था 75% कन्वर्जन के तौर पर। तो दोस्तों, ये तो रही न्यूज। अब मैं आपको इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी दिखा देता हूं, जहां पर कंपनी ने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिखाया था। एंड यहाँ पर उस न्यूज से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी गई है, आप इसको केयरफुली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के डिटेल्स की। तो 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है वेरियस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जैसे कि डाइड यार्न और डेनिम फैब्रिक्स की। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कंपनी की और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर बिजनेस ओवरव्यू में बताया गया कि वीएफएल यानी कि विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड अहमदाबाद बेस्ड चिरपाल ग्रुप का एक हिस्सा है। ये कंपनी डेनिम और दूसरे फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग, डाइंग, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग खुद भी करती है और जॉब वर्क बेसिस पर भी करती है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर फैब्रिक्स की डिटेल भी दी गई है, जहाँ बताया गया कंपनी मेनली ग्रे फैब्रिक्स खरीदती है और उसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाई, प्रिंट और फिनिश करती है। फैब्रिक्स में 100% कॉटन, कॉटन पॉली जैसे कॉम्पोजिशंस होते हैं। साथ ही ये कंपनी हाई क्वालिटी स्ट्रेच डेनिम फैब्रिक्स की प्रीमियर सप्लायर भी है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि इनकी प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो नरोल अहमदाबाद में है, विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1200 लाख मीटर पर एनम। दोस्तों, इसके अलावा क्लाइंटल की बात करें तो ली, रूटस्टर, ज़ारा, एम्पोरियो, अरमानी जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में हैं। इसमें बीइंग ह्यूमन भी है, एच&एम भी है, लिवाइस, टॉमी हिलफिगर, ये सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। कंपनी जो है अपना जो प्रोडक्ट है उसे साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड में भी एक्सपोर्ट करती है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी का बिजनेस है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो FY23 में कंपनी जो वो 87% तक का रेवेन्यू फिनिश्ड गुड्स से जनरेट करती थी, 12% तक रेवेन्यू सेल ऑफ सर्विसेज से जनरेट करती थी। तो ये तो रही कंपनी की डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका बीएससी कोड है 538598 एंड करेंटली ये 40 रुपए से भी कम में ट्रेड कर रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 762 करोड़ रुपए है। कंपनी का आरओसी 10.8 एंड आरओई 5.38 है। इसके बाद कंपनी का डेट टू इक्विटी देखें तो वो भी एक से कम यानी कि 0.62 है, मतलब एक तरीके से आप इसे ऑलमोस्ट डेट फ्री भी कह सकते हैं। इसके अंदर 17% एफआईआईस की होल्डिंग, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें अगर देखें तो 13.8% का इंक्रीमेंट भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा 60% से ज़्यादा 62.7% इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट भी देख सकते हो, जहाँ पर कंपनी ने स्टैंड अलोन बेसिस पर मार्च 2025 में 391.46 करोड़ रुपए का सेल्स जनरेट किया। एंड यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल भी नजर आ रही है, जहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.88 करोड़ रुपीस का हुआ है। ये सारा डेटा आप यहाँ करोड़ में काउंट करोगे। दोस्तों, लास्ट में देखते हैं कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी ने पिछले 6 महीने में 16% ज़्यादा का रिटर्न भी दिया हुआ है और करेंटली ये कंपनी 40 रुपए से भी कम में ट्रेड कर रही है। अब ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ें देखें तो कंपनी जिस तरीके से कंपनी के अंदर यहाँ पर एफआईआईस की होल्डिंग है, क्योंकि बड़े प्लेयर ऐसे ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनको बहुत कुछ उस स्टॉक का फ्यूचर नजर आ रहा होता है तब वो करते हैं। तो अगर इन सारी डिटेल्स को देखें तो इससे साफ पता लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक जबरदस्त ग्रो कर सकता है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है।
इसलिए अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस पर ही करें या फिर खुद एनालिसिस करके ही करें। यहाँ होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।